हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 के डे 55 में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेट, मतलब चैप्टर नंबर 7, सेट, रिलेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन स्टैट्स। पीएनसी बाइनोमियल हमने कर लिया। ये 7 चैप्टर मिलके, 6 चैप्टर मिलके 35 क्वेश्चन के आसपास दे देते हैं, 30 से 35। तो भाई आज सुबह की क्लास के अंदर मैंने आपको वेन डायग्राम से रूबरू कराया। मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में समझाया, 2 को लेके और 3 को लेके। डू यू रिमेंबर? क्या आपने सुबह की क्लास देखी? और आज मैं इस क्लास के अंदर थ्योरी तो हम कर ही रहे हैं। पहले मैं जितना भी मैंने अब तक करवाया है उसके ऊपर मैं 15 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, आने लायक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है ना? फिर एक और सेशन लेके सेट का पीवाईक्यूज के साथ सेट को खत्म करके कल के ही दिन हम रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। सर क्लासेस की पायरेसी हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, पायरेसी को इंडिया में नहीं रोक सकते, इस दुनिया में नहीं रोक सकते। लेट द पायरेसी हैपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, जितने ज्यादा पायरेसी होगी अनुसर उतने ही फेमस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। कल शाम को छठ पूजा है, हाँ मुझे पता है। हाँ, छठ पूजा है, आई नो। चलिए, कल फाइनल भी है, इंडिया जीत चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैच होना है। ठीक है? हाँ, वो है ना कि फॉर्मेलिटी तो करनी है। बेकार की बातें कर रहा है यार तू अब्दुल। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल फाइनल मैच है और इंडिया तो ऑब्वियसली बात है जीत ही चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। तो वो कल 2 बजे के आसपास उन्होंने एक फॉर्मेलिटी मैच रखा हुआ है, जिसमें इंडिया खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। जीत तो हो चुकी है ऑलरेडी, तुम्हें पता ही है, इंडिया जीत चुकी है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब रखा हुआ है मैच फाइनल, तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खेल लेगी, अपने कोशिश कर लेगी, है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हमें अभी ही क्या करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया जीत चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत वो वाला फील ले लेंगे कल, जो एक्चुअल में लेते हैं। आइए, आपके सामने हम क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्यारे प्यारे। आइए, 15 क्वेश्चन करेंगे। अब आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी बार कितनी स्पीड से करते हैं, स्पीड से कितना करते हैं। अगर आप स्पीड अच्छी दिखाएंगे तो क्लास को जल्दी छोड़ दूंगा, अगर स्पीड थोड़ी सी कम दिखाएंगे तो जब तक ये 15 नहीं होते मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं इन 15 क्वेश्चन से। क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा, आप उसका आंसर बताइएगा। ठीक है जी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऑप्शंस आर यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या यूनिवर्सल सेट। जरा बताइए ये क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन दे दिया है। ऐसी नोटेशन वाले क्वेश्चन देख के बहुत घबराते हैं बच्चे, उनको लगता है वो भाई साहब पता नहीं क्या ही पूछ लिया। डू यू नो दिस इज ओनली ए? अगर मैं बात करूं एक वेन डायग्राम की, तो मेरे दोस्त दिस इज ओनली ए। दिस इज ओनली बी। दिस इज ओनली बी। अगर पढ़ के आए हो तो समझ आएगा। और फिर ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों को जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए यूनियन बी, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, क्लियर? बी ऑप्शन। आइए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इज ए। ये क्वेश्चन पहले करवाया, एक बार चेक करना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया शायद ना पहले, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए, जरा बताना ये करवाया मैंने, शायद मैंने करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन ना यूनिवर्सल सेट के ऊपर, फिर मैंने क्वेश्चन कराए थे, फिर वेन डायग्राम कराए थे, है ना। एक बार बताना ये मैंने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाया है आपको, ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इज ए। हाँ ये मैंने करवा दिए, इसका आंसर 5 था ना, बता दिया ना मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओनली ए, ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट में से बी कॉम्प्लीमेंट को जब माइनस करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है। एक बार बताइए। सी, ए डेल्टा बी। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ए माइनस बी जो होता है ये ओनली होता है, बी माइनस ए ओनली बी होता है। तो आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ओनली बी होता है, और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ओनली, मतलब ओनली ए को लिखने के बहुत तरीके हैं। ओनली ए को आप ए माइनस बी लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी भी लिख सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। मतलब नई चीज सीखी आपने। वैसे तो मैंने ये चारों पहले बता ही रखी थी, ए माइनस बी, ओनली ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन, ये नई चीज आपको बताई मैंने, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ओनली बी को आप बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी बट नॉट ए, या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक ही चीज को लिखने के 5 तरीके हैं। तो आप कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज ओनली बी। आई मस्ट टेल यू कि इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि क्यों ये ओनली बी है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर कभी एक सेट में से दूसरा सेट माइनस करना है तो 2 रास्ते हैं इसको लिखने के। एक तो है कि आप ए में से इंटरसेक्शन माइनस करो, डू यू रिमेंबर। पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जिसको माइनस कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। दोनों बातें सेम है, राइट। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को लिखना चाहूं इस तरीके से, तो क्या लिखूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कितना आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है बी। क्या होता है? बी। तो बच्चे यहां पे एक बात बता, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, याद रखिए ए इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो बात एक ही है। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, दिस इज ओनली बी। तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है, ए माइनस बी ओनली ए, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब बातें सेम। बी माइनस ए ओनली बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सब बातें सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब बातें सेम है। खोपचे में ले जाएंगे इसको, साइड में लिखो, वेन डायग्राम से समझा दीजिए। वेन डायग्राम से समझ लो, ऐसे समझ लो, ए कॉम्प्लीमेंट में से बी कॉम्प्लीमेंट घटाओगे तो ओनली बी पाओगे। वेन डायग्राम से समझाऊं?
ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वेन डायग्राम से समझना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ये कॉम्प्लीमेंट है। और बी कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। इसमें से इसको हटाना है ना, इसमें से इसको माइनस करियो, क्या आएगा जरा बताइए। इस पूरे पीले में से इस पीले को माइनस करके बता क्या बचेगा तेरे पास। सोच के देख, इस पीले में से इस पीले को माइनस कर, तो याद रखियो वही माइनस कर पाएगा जो कॉमन होगा, कॉमन बाहर का है, वो माइनस करके देख, देख क्या बचता है। ये वेन डायग्राम से सिखा दिया भाई। बताइए बताइए, माइनस करके मैंने वेन डायग्राम से करा दिया। जो बच्चा कह रहा था वेन डायग्राम से करा दो, वेन डायग्राम से करा दिया। बोलो जुबा केसरी। आया समझ? तो आपने नई चीज सीखी है, उसको नोट करना बनता है तुम्हारा। बहुत ही प्यारी बात है, इसको जरूर अलग से लिखिए, है ना। छोटा छोटा हो गया, अभी बनाएंगे बेटा छोटा छोटा, ठीक है। पहले ये बन गया, 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे छोटा छोटा, ठीक है जी। आइए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, आप इसको करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ में भी आ जाते हैं। एक आपको डायरेक्शन दे दी, नीचे कुछ भी पूछ सकता है, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो, एक ये बना दिया, एक और बना देता हूं। दो क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ 52 कार्ड्स, एक ए सेट दे रखा है रेड कार्ड का, एक सेट दे रखा है फेस कार्ड्स का, एक सेट दे रखा है क्वींस का, और आपको ये बातें निकालनी है। मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूं, आराम से करिए।
देखो पहले का आंसर देखते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट कितना है 52, सेट ऑफ ए कितने हैं 26, क्योंकि रेड कार्ड 26 होते हैं, फेस कार्ड कितने हैं 12, और क्वींस कितनी होती हैं 4। फिर तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब रेड भी हो और फेस कार्ड भी हो, 6 रेड भी हो और फेस कार्ड भी हो। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, फेस कार्ड भी हो और क्वीन भी हो। फेस कार्ड 12 होती है, क्वीन 4 होती है, तो 4 की 4 आ गई। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, रेड भी हो क्वीन भी हो, तो रेड क्वीन होती है 2, और फिर तीनों की तीनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, रेड भी हो, फेस कार्ड भी हो और क्वीन भी हो, वो भी 2 ही होंगी। ये हमारे पास गिवन डाटा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। तो नाइदर ए नॉर बी नॉर सी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ यू में से यूनियन माइनस करेंगे। एन ऑफ यू कितना है, एन ऑफ यू है मेरे दोस्त 52, और ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है उसमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस में टोटल इंटरसेक्शन। ये कट गया, 52 माइनस 26 28 38 और 4 42, 6 4 10 32 20 आ गया। पहले का 20 आ रहा है सर, मैंने जेई का फॉर्म भर दिया है, 12th अपेयरिंग हो। सही किया बेटा। और इसका क्या मतलब होता है, अगर पढ़ के आए हो तो दिस इज ओनली ए, और ओनली ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए में से ए के इंटरसेक्शन माइनस दो वाले और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड। अब ए इतना है 26, 26 में ए वाले इंटरसेक्शन माइनस 6 और 2 और प्लस टोटल का इंटरसेक्शन, दोनों का ही 20 आ रहा है क्या आंसर। हाँ जी, दूसरे का भी 20 आ रहा है क्या सर, फेसिस कार्ड में 8 होगा ना, फेस कार्ड बेटा 12 होते हैं, 4 जैक 4 क्वीन 4 किंग, सेट ऑफ ऑल ब्लैक कार्ड्स यूनियन। बोलिए, दोनों ही यूनियन, दोनों 20 आ रहे हैं यार मेरे तो, दोनों 20 नहीं आ रहे। ए कितना है 26, 26 में से हटाया 6 और 2 8 और प्लस 2 कर दिया, है ना। 1 मिनट आया यार, 1 मिनट में आप करिए जरा। 18 कैसे आया, तेरे सामने ही है भाई। 26 में से 6 घटाएगा, 2 घटाएगा, प्लस 2 करेगा तो 20 ही तो आएगा, और क्या आएगा। हुआ क्लियर कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, आइए करते हैं आपकी और जुबान केसरी। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन बी और सी पे कॉम्प्लीमेंट ये है मान लो 30, और इधर रखा है आपको 10, और फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन सी। बताइए क्या आएगा आंसर।
ठीक है, थोड़ा सा गलत दे दिया यार क्वेश्चन ना, यहाँ गलती होगी ना, ये आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, करिए। रेड कार्ड में शायद 8 फेस कार्ड्स, तब तो रेड कार्ड्स में 8 फेस कार्ड होते हैं। सही बात है, 6 होते हैं, 6। 3 हर्ट के 3 डायमंड के 8 कैसे हो जाएंगे? देख 3 होते हैं स्पेड में, 3 क्लब में, 3 हर्ट में, 3 डायमंड में, हो गए ना 12। तू 8 4 क्यों गिन रहा है? एसिस थोड़ा ना आते हैं कभी, तू एस भी गिन रहा है क्या? इक्के कभी फेस कार्ड का हिस्सा नहीं होता। ना ना कोई दिक्कत ना है, सॉरी, कोई इशू ना है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको डायग्राम से करके दिखाऊं तो क्या है ये? जब यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रखी तो हम नहीं करेंगे। ए बी सी, अब हमें गिवन क्या क्या है? अगर मैं गिवन की बात करूं तो आपको सबसे पहले जो देखना चाहिए गिवन में, वो देखना चाहिए ये, सॉरी, क्या देखना चाहिए? ये सेकंड वाला, दिस इज ओनली ए, ये गिवन है। कितना है? ये टुकड़ा है 30 का। उसके बाद अगर इसकी बात करूं, दिस इज ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। इसको पिंक कर देता हूं। दिस टुकड़ा इज ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, एंड दिस टुकड़ा इज 10 का टुकड़ा है, मेरी चांद का टुकड़ा 10 का टुकड़ा है। और जो हमें निकालना है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। जो हमें निकालना है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। उसको मैं कर देता हूं लाल कलर का। इस टुकड़े को निकालना है, रेड कलर के टुकड़े को। तो अब मुझे बताओ, ये 3 टुकड़े आपके पास हैं, जिसमें से इन तीनों को जोड़ के कितना है? 60। इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 60। ये पूरा का पूरा मिला के 60 है। ये 60 किसके इक्वल हुआ? 30 प्लस 10 प्लस ये लाल वाला एक्स। तो एक्स कितना आ गया? 20। इसका भी आंसर 20 आ गया। लोग अच्छा क्वेश्चन था ना, जिसको वेन डायग्राम्स आते हैं उसके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, शोने मोने क्वेश्चन था। इसका भी 20 आया। हो जाए, हो जाए एक और, बोलिए ना, बोलिए तो। मुझे चलो मैं आपको ना अब अगले 4 क्वेश्चन असाइनमेंट से कराता हूं। अगले 4 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33 करो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 33 जूम मैंने कर दिया है, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। मिल जाएगी चचा, मिल जाएगी। आज ना बहुत क्लासेस थी मेरी ना, बच्चों के डाउट ही लेता रह गया मैं 6:15 बजे तक। घर ही पहुंचा हूँ 6:30 बजे। 6 बजे तक तो मैंने डाउट ले ही लिए होंगे शायद, और 6:15 6:30 घर पहुंचा, जिसकी वजह से वो लैपटॉप ही नहीं खोल पाया। आज मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी और एक मीटिंग भी थी। तो अभी आज मैं फ्री हूँ इसके बाद, ठीक है। तो तुम लोगों को पढ़ा के सेट की, यही तो डीपीपी है जो देनी है, ठीक, बनी हुई है, बस देनी है। 2 डीपीपी दूंगा। सेट के क्वेश्चन जो हैं मैं कॉपी में ज़्यादा कराता हूँ, असाइनमेंट में कम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एन ऑफ यू दे रखा है, एन ऑफ ए दे रखा है, एन ऑफ बी दे रखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। आपको कह रहा है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी। तो इसको निकालते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब अगर देखेंगे मेरी सारी नोटेशन जो मैंने करवा रखी है उसमें दिख जाएगा। एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस करेंगे। एन ऑफ यू है हमारे पास 800 और एन ऑफ ए यूनियन बी है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 200, इसका भी आंसर 20 जैसा ही लग रहा है। 200 है क्या ऑप्शन? बोलो। दिस इज नीदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी है। इसको नॉट ए एंड नॉट बी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अगर इसको बोलना है तो? नाइदर ए नॉर बी बोलते हैं, और नॉट ए एंड नॉट बी। ना तो ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है। तो कौन सा है? बाहर वाला, जो ना चाय पीते ना कॉफी पीते, कुछ और ही पीते। आइए, समझ आ गया? हो जाए फिर, बना दूं फिर? ले भाई, क्वेश्चन नंबर 26, छठा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। छठा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। करिए। इन अ सर्टेन टाउन, ये वाला क्वेश्चन, टेक योर टाइम। आया मैं। ए के ऊपर बार मींस नॉट ए। नॉट ए को लिखने के कितने तरीके हैं? आप ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, ए के ऐसे डैश भी लगा सकते हो, या ए के ऊपर बार भी लिख सकते हो, या नॉट ए भी लिख सकते हो। ये चारों तरीके सेम बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए में जो नहीं है उसको लिख देने का है, जो ए में नहीं है उसको लिख देने का है। एक टाउन में 25% फैमिलीज के पास फोन है। फोन वाली फैमिलीज 25% है। 15% के पास कार है, और 65% फैमिली के पास कुछ नहीं है, ना तो फोन है ना कार है। मतलब आपको कह रहा है कि ये अगर फोन वाले लोग हैं और ये कार वाले लोग हैं, तो ये जो लोग हैं साइड वाले इस टाउन में, ये 65% है। 65% के पास ना तो फोन है ना कार है। तो इसका मतलब है 35% के पास कुछ ना कुछ है, फोन यूनियन कार। तो सेकंड स्टेटमेंट कति राइट है।
35% families own either a phone or a car. 35% families either a car or a phone. अब आपके पास यूनियन आ चुका है 35%, और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ पी. एन ऑफ पी है 25%, एन ऑफ कार कितने हैं? 15%, और माइनस इंटरसेक्शन वाला नहीं है, जो दोनों चीजें जिनके पास है वो नहीं है, तो उसको एक्स मान लिया। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 5%, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन और कार दोनों हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी कती राइट हो गई। तो पहली स्टेटमेंट भी क्या हो गई? कती राइट हो गई। ठीक है जी। बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एनडीए लायक आया था, इसलिए मैं एनडीए में जरूर करवाता हूँ, बहुत सालों से करवा रहा हूं। अब वो कह रहा है कि 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कार और फोन, जिनके पास कार भी है फोन भी है, मतलब 5% जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2000 को। जो 5% लोग हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास कार भी है फोन भी है, और एक्चुअली वो 5% क्या है? 2000। तो अब बताओ जरा, टाउन में कितने लोग हैं? मान लो एक्स पीपल है, तो एक्स पीपल में एक्स पीपल का जो 5% है वो किसके इक्वल है? 2000 के। तो अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो 100 लगाऊं, उधर जाके एक्स की वैल्यू आ गई 40,000। आता है ना परसेंटेज, 5/100 कर दिया, काट पीट के 40,000 आ गया। मतलब पीपल जो है टाउन में, जो जनता है टाउन के अंदर, वो 40,000 है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी, 40,000 पीपल लिव इन अ टाउन, फैमिलीज लिव इन अ टाउन। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लैरिटी आ रही है? जितना भी मैंने अब तक कराया है वो सब मैं यूज कर रहा हूं। बोलो जुबा केसरी। हो जाए एक और बना दूं? हो जाए? आइए क्वेश्चन नंबर, हम चल पड़े 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे। ये जो क्वेश्चन है ये अपना PYQ है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं और आपको 2 4 5 मिनट भी दे दूंगा। देखो कॉम्प्लीमेंट यूज किया है इसने, तो यूनिवर्सल सेट का जरूर सहारा लेना, ठीक है ना। अगर उसने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है तो आप यूनिवर्सल सेट का जरूर फायदा उठाना। करिए, में आया। आइए ए माइनस बी देखते हैं। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 का है,
3 का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब a में से b को घटाना है। तो बच्चे अगर तू a में से b को घटाएगा तो क्या आएगा? a में से अगर b को घटाओगे ये a में से b को घटा दिया, a माइनस बी है कि नहीं? बोलो। फिर b में से c को हटा रहे हो, इस b में से c को हटाओ। और फिर c में से एक हटाओ, c में से a को, इस c में से इस पूरे a को, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक ना खास बात है कि आपको मैं बताना भूल गया कि जो u है ना वो a यूनियन b यूनियन c है। मतलब बाहर बॉक्स नहीं बनाना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो उसने माना है ना वो यू ही मान लिया है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी मान लिया। ऐसे सेट्स को हम एग्जॉस्टिव सेट्स भी कहते हैं, जिनको यूनियन करने पे यूनिवर्सल बन जाए। जिन सेट का यूनियन करने पे यूनिवर्सल बन जाए उनको बोलते हैं क्या? एग्जॉस्टिव सेट्स। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, एक सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का, एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं, एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो सोचने वाली बात है, ए यूनियन बी करके क्या यूनियन यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा? 100% बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी जो है एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। ठीक है ना? तो जब भी आपको यूनिवर्सल सेट यूनियन दे रखा हो तो समझ लो वो बात रेक्टेंगल में ना करके इसी दायरे में करनी है। ये इसका मतलब ये भी होता है कि जब सोसाइटी में सर्वे करने गए तो वहां कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो कुछ नहीं पीता, कुछ ना कुछ पीने वाले ही लोग थे। तो यूनिवर्सल सेट वो सोसाइटी हो गई पूरी की पूरी, और वही यूनियन है। नाइदर इन और बी नोट सी है ही नहीं कुछ। अब a माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का एडिशन तो ये आया हरे वाला, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट मांगा हुआ है। तो हमारा जो आंसर आया हरे वाले को छोड़ के आएगा, तो हरे वाले को छोड़ के क्या आएगा? लाल वाला। तो हमारा आंसर है लाल वाला। लाल वाले को क्या बोलते हैं? कौन सा लाल? ये वाला लाल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आया वो क्वेश्चन है और एनडीए में। ठीक है भाई, क्लैरिटी आ रही है? बढ़ जाऊं आगे? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पकड़ाना चाहता हूं अपने असाइनमेंट से। आप करिए जरा, उसको बताइए करके। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया स्टार्ट एंड क्वेश्चन इज 31। 31 32 दोनों कर लो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपके लिए आज की क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हमने 15 क्वेश्चन करने हैं, आपको पता ही है।
लास्ट क्वेश्चन को वेन डायग्राम में ओनली ए ओनली बी ओनली सी शेडेड होगा ना सर? यस, ओनली ए ओनली बी ओनली सी शेडेड नहीं होगा बेटा, वो ओनली ए थोड़ी ना है। कैसी बात कर दी आपने यार। लास्ट क्वेश्चन में ये जो मैंने शेड किया था सबसे पहले, ये और ये किया था, ये ओनली ये थोड़ी ना होता है। ओनली ये तो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये पार्ट है। ए माइनस बी है बेटा, ए में से तो बी को हटा रहा है इसको, तो ये पोर्शन शेड किया था सबसे पहले मैंने। ये ओनली ये होता है, पगला है क्या तू? दिस इज नॉट ओनली ये बेटा, ओनली ये तो ये वाला पार्ट होता है, ये ओनली ये होता है, ये वाला है ना। मैंने तो इसको भी लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो तेरी मिस्टेक है, गलत फहमी है। ओनली ए ओनली बी ओनली सी शेड नहीं किया बच्चे। तो आइए जरा इसको हम खत्म करें, क्या कहता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने वाली वो ये है कि ये क्या समस्या है। इसको समझने के दो रास्ते हैं, या तो वेन डायग्राम से सिखाऊं या फिर इसको ऑपरेशन से सिखा दूं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन 5 होता है बेटा, कुछ कॉमन ही नहीं होता। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। यूनियन, ये समझ आया मल्टीप्लिकेशन कैसे करिए? सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है। अच्छा, मैंने कॉम्प्लीमेंट सी यूज किया है, डैश यूज नहीं किया। डैश होगा तब भी मतलब वही है। तो मैंने डी मॉर्गन्स लाने के लॉ लगाने के बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे जीवन में किया जाता है वही कर रहे हैं। दिस इंटरसेक्शन दिस, दिस इंटरसेक्शन दिस। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ भाई कुछ नहीं होता। फिर यूनियन कभी भी फाई के साथ हो तो उसी सेट को लिख देते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली ए। ध्यान से देखें तो, और ओनली ए कैसे निकालते हैं? एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन माइनस करके। एन ऑफ ए कितना है? 8, इंटरसेक्शन कितना है? 2, तो 6 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद 32 क्वेश्चन कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे लिए आज की क्लास का। 25 people for program A to 50 program people for program B, 8 people for both, number of employee for only A। कहता है A के लिए कितना है? ओनली ए मांग रहा है, तो A में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो 25 में से 10 गए, 15 हो गया। ये मांग रहा है ना ओनली ए, तो ओनली ए कैसे निकलता है? ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो ए में से जब इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो ओनली ए तो बचेगा। ओनली ए कितना आ जाएगा? 25 में से आपने 10 माइनस कर दिया तो 15 आ गया। समझ पा रहे हैं हम बात को कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 करके दिखाओ जल्दी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th।
80 स्टूडेंट है पूरी क्लास में, 1 से लेके 80 तक उनकी टी शर्ट के पीछे नंबर लिखा है, ऐसा मान लो। ऑल ऑड नंबर स्टूडेंट ऑप्ट फॉर क्रिकेट, स्टूडेंट हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 ऑप्ट फॉर फुटबॉल, दोज हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ऑप्ट फॉर हॉकी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द गेम। तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल स्कूल के अंदर 80 बच्चे हैं, जो बच्चे क्रिकेट को लाइक करते हैं वो बच्चे हैं जो जिनकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर्स है वो ऑड है। क्या है? ऑड। तो ऑड वाले नंबर कितने होंगे? 40। किसको लाइक करते हैं? ये ऑड नंबर्स हैं, क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं। उसके बाद अच्छा, इसके ऊपर नीचे 3 पैराग्राफ में बेसिक क्वेश्चन बना सकता है। इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो 2 3 आ जाते हैं। सेट के ऊपर एक बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसके नीचे 5 क्वेश्चन थे, जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी का आया था। स्टूडेंट हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल लाइक करने वाले वो नंबर्स हैं जो जिनकी टी शर्ट के पीछे नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो 16 है। वो कितने हैं? 16। और हॉकी लाइक करने वाले कितने हैं? हॉकी लाइक करने वाले वो है जिनके पीछे जो नंबर लिखा है वो 7 से डिविजिबल है। तो ये 11 7 77 डिविजिबल बाय 7। ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसे बच्चों को भी खोजना पड़ेगा जो बच्चे कहते हैं कि हम तो क्रिकेट और हॉकी दोनों लाइक करते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल भी दोनों लाइक करते हैं, हम तो क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी भी लाइक करते हैं, हम क्रिकेट और हॉकी भी लाइक करते हैं, और हम ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे स्कूल में जो तीनों चीजें लाइक करते हैं। ये सब निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नीचे वाला सॉल्व करना है, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है निकालने के लिए। ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं। वेन डायग्राम से इतना अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। वेन डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन में कल कराऊंगा कि डायग्राम बना के कैसे करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो डायग्राम बना के करेंगे, नहीं तो वैसे ही करना पड़ेगा। क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक करने वाले बच्चे वो होंगे जिनके पीछे जो नंबर लिखा है वो डिविजिबल बाय 5 भी होगा और ऑड भी होगा। डिविजिबल बाय 5 वाले बच्चे 16 है, उसमें आधे ऑड होंगे, तो 8 बच्चे हो गए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों लाइक करेंगे। फुटबॉल और हॉकी लाइक करने वाले बच्चे वो होंगे जिनके पीछे जो नंबर लिखा है वो 7 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, मतलब 35 से डिविजिबल हो। एलसीएम ले लिया करो। तो 35 से डिविजिबल वाले 2 ही नंबर होंगे, एक 35 एक 70, 2 हो गए। क्रिकेट और हॉकी को लाइक करने वाले कौन से बच्चे होंगे? जो क्रिकेट को भी लाइक करें और हॉकी को भी लाइक करें, मतलब वो बच्चे जिनके नंबर पीछे ऑड भी लिखा हो और 7 से डिविजिबल भी हो। अब 7 से डिविजिबल वाले 11 नंबर हैं, तो और ऑड कितने होंगे उसमें? 6। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों को लाइक करने वाले बच्चे कितने होंगे? जो नंबर ऑड भी हो, डिविजिबल बाय 5 7 भी हो, मतलब 35 से डिविजिबल वाले भी हो, जैसे 2 है उसमें एक हो जाएगा ऑड। ये सारा डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। अब वो कह रहा है कि आपको ऐसे बच्चे बताने हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में से किसी को लाइक नहीं करते, नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो आप क्या करेंगे? टोटल 80 में से जो कुछ कुछ लाइक कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइक कर रहे हैं, वो बच्चों को माइनस कर दोगे। 80 में से माइनस करोगे 40 प्लस 16 प्लस 11 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1, 80 माइनस 56 57 67 68 68 माइनस 8 तो 10 16 68 62 52 28 है ऑप्शन क्या? ये आ गया 28। बोलो, हुआ क्लियर कुछ?
ड्यू टू सम इमरजेंसी आई विल हैव टू लीव, ठीक है ना, कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं असाइनमेंट में दे देता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ रहा है। तो बाकी क्वेश्चन कल सुबह 10 बजे क्लास रखी हुई है, 10 से 12 पढ़ेंगे, थ्योरी भी करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन वेन डायग्राम बेस्ड और, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट काम आने की वजह से क्लास को बीच में ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ जाना है मुझे, अर्जेंट जाना पड़ेगा कहीं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, ठीक है। एक बार ये बता दो क्लियर है ये वाला 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्लियर है ना? मिलते हैं बेटा, बाय, थैंक यू।